हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले को लेकर टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी और एज अ क्विक रिवीजन आप लोगों को बहुत जो है वो ये पीडीएफ हेल्प करने वाली है। जितने भी प्रमुख त्योहार है, जितने भी प्रमुख उत्सव है, जितने भी मेले हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे इसमें मैंने ऐड किए हैं। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं 55 में से, वो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ साथ इसके आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, दशई महत्वपूर्ण कहाँ का त्योहार है और जो सबसे लंबे समय तक चलता है? नेपाल का है, म्यांमार का है, भूटान का है या श्रीलंका का है? तो दशाईन जो है वो कहाँ का त्योहार है? वो है नेपाल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास में, सेकंड नंबर सवाल, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव की बात हो रही है मुंडा जनजाति, खासी जनजाति, कोडावा या फिर मोनपा। तो लोसार उत्सव जो है वो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद शुक के रूप में मनाया जाता है। यानी मेघालय का कौन सा पारंपरिक नृत्य और त्योहार है जो शाद शुक नाम से, और वो कब मनाते हैं? जन्म जन्म के उत्सव पर, धन्यवाद समारोह पर, सामुदायिक विवाह उत्सव पर या बुआई का त्योहार आने पर। तो मेघालय का ये जो लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार है वो बुआई के त्योहार पर मनाया जाता है। तो तीसरे का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। चौथा नंबर सवाल हमारे पास में है, एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथूरियम कौन से राज्य में मनाते हैं? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में या मणिपुर में? तो ये त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? असम में, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर बिहार? किसकी बात हो रही है? इको रिट्रीट त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो इको रिट्रीट त्योहार जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो पांचवे का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कौन से राज्य में निकाली जाती है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग इसका। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है और वहीं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है सेवंथ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? यानी नुआखाई जो है वो कौन से त्योहार के बाद मनाते हैं? होली, दीपावली, दशहरा या फिर गणेश चतुर्थी? तो नुआखाई जो है वो गणेश चतुर्थी के एक दिन जस्ट बाद में मनाया जाता है। तो सातवें का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ नंबर क्वेश्चन, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है या राजस्थान में लगता है? तो विश्व विख्यात हरिहर मेला क्षेत्र का मेला जो है वो हमारे बिहार में लगता है। तो एट्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी राजा परवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, बिहार में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? तो ये त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। तो नब्बे का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? कर्मा पूजा होती है, उसके बाद में कर्मा नृत्य होता है, और ये कौन से ऋतु में होता है? बसंत ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, शीत या फिर पतझड़ ऋतु में? तो ये जो त्योहार होता है वो होता है पतझड़ ऋतु में। 10वें का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, अक्टूबर में या जून में? तो फटाफट से आंसर करेंगे इसका आप। रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्योहार जो कौन से महीने में मनाते हैं? वो मनाते हैं अप्रैल महीने में। तो 11 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 नंबर, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा की बात हो रही है, सिक्किम का, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर चौथा है हमारे पास में नागालैंड का? तो नारोपा कहाँ का है? आप लोग आंसर करेंगे। तो नारोपा जो है वो हमारा हो जाएगा इसका लद्दाख। 12 का हो जाएगा बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 13 नंबर क्वेश्चन, आदुंकल फीस्ट और वेटकाट उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा
मनाए जाने वाला त्योहार है, चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? केरल, सिक्किम, गोवा या फिर नागालैंड? तो ये इसका हो जाएगा हमारे 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा केरल। आंदू कट कल फेस्ट और वेट का कार्ड उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। तो 13 का हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, 14 नंबर सवाल, नौंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? गोवा में, मिजोरम में, मेघालय में या सिक्किम में? तो इसका हमारा हो जाएगा मेघालय। तो 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाते हैं? हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पहला है पुरी में, दूसरा है लद्दाख में, तीसरा है बस्तर में और चौथा है तिरुपति में। ये जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? बी लद्दाख में। कौन सा त्योहार है? भगवान पद्म संभव को समर्पित है, हेमिस त्योहार है। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। तो 15 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाते हैं? लोहड़ी मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, ओणम या फिर वैशाखी? तो फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाते हैं? ओणम मनाते हैं। तो 16 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला देखेंगे हम 17 नंबर सवाल, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? बाली यात्रा कौन से राज्य में मनाई जाती है? राजस्थान में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या केरल में? तो इसका हो जाएगा हमारा ओडिशा। बाली का सफर, बाली यात्रा ये कहाँ मनाते हैं? ओडिशा में। 17 का हो जाएगा बी। 18 नंबर, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? माओत्सु। त्रिपुरा में, नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में और असम में? तो फटाफट से आंसर करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि माओत्सु उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, इसका हो जाएगा आप लोगों का नागालैंड। माओत्सु जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा आप लोगों का नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो रण उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। तो 19 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20वां, केरल की नाव दौड़ किस राज्य की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ कौन से त्योहार है? केरल की नाव जो है वो कौन से त्योहार पर करते हैं? कौन से त्योहार की विशेषता है? पोंगल की, ओणम की, उगादि की या बिहू की? तो केरल की नाव दौड़ जो है वो ओणम में मनाई जाती है। कब करते हैं केरल की नाव दौड़? ओणम त्योहार में। तो 20वें का हो जाएगा ओणम। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 21 नंबर, फ्लॉट महोत्सव में मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से कौन सा एक है? फ्लॉट महोत्सव पहला आता है पुडुचे, मदुरै, कन्नूर, कन्याकुमारी। तो इसका हो जाएगा हमारे मदुरै। 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मदुरै। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला सिरसा में लगता है, फरीदाबाद में लगता है, पानीपत में या रोहतक में? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है वो फरीदाबाद में लगता है। तो 22 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है और पोंगल का चौथा दिन कौन सा होता है? ये यहाँ पर टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इस चीज को यहाँ आना था कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है और पोंगल का चौथा दिन कौन सा है, ये यहाँ आना है। तो आप लोगों को बताना है थाई पोंगल, महू पोंगल, कानुम पोंगल और भोगी पोंगल। तो आप लोगों का क्या होगा, इसका चौथा दिन कौन सा होता है? चौथा दिन होता है आप लोगों का कानुम पोंगल। तो 23 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग नंबरिंग पर मत जाइएगा, टोटल 50 क्वेश्चन है और नंबरिंग जो है वो 55 तक जाएगी। तो फिर यहाँ पर आप लोग जो है वो 23 नंबर सवाल हो गया। अगला देखेंगे, आप लोग नंबरिंग पर मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है, श्रद्धांजलि देने वाला कौन सा त्योहार है? ओसुअरी पर्व है, जगतधारी पूजा है, गजान महोत्सव है या कल्पतरु महोत्सव है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओसुअरी पर्व। निकोबार द्वीप समूह में कौन सा पर्व मनाते हैं? तो वो हो जाएगा ओसुअरी पर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित होता है? महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या फिर होली? तो यहाँ पर अमावस्या के दिन जो होता है वो होती है काली पूजा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 30 नंबर, जलीकट्टू क्या है? एक खेल, टैग है, एक टैग खेल है, सांड को वश करने का एक लोकप्रिय
खेल है, एक प्रकार की मिठाई है या एक प्रकार की जेली है? तो जल्लीकट्टू वेरी इजी क्वेश्चन है और ये तो 5th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जल्लीकट्टू जो है वो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला देखेंगे हम 31 नंबर क्वेश्चन, दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा केरल का है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर कश्मीर? वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। 31 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ईस्टर का त्योहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं? गुरुवार, रविवार, शुक्रवार या शनिवार? तो ईस्टर का त्योहार जो है वो रविवार के दिन मनाया जाता है, तो 32 का हो जाएगा रविवार। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार मनाता है? चीन मनाता है, रूस मनाता है, फिनलैंड बनाता है या स्विट्जरलैंड बनाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार मनाता है? तो वो मनाता है चीन, तो 33 का हो जाएगा ए, चीन। अगला देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? टूसू पर्व, पोंगल, बोहाग बिहू या फिर मकर संक्रांति? तो इसका हो जाएगा आप लोगों के असम में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव पूछा है हम लोगों से। 34 का हो जाएगा आप लोगों के बोहाग बिहू, तो 34 का हो जाएगा बोहाग बिहू। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार डांडिया गरबा जैसे नृत्यों के साथ में मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिवरात्रि, नवरात्रि, बिहू या फिर वैशाखी। तो डांडिया और गरबा कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं नवरात्रि जो अभी आने वाली है, तो 35 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? यानी कि श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिन, दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिन तक मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में ज्ञान पंचमी, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा है नवपद ओली और चौथा है पर्युषण त्योहार। तो इसका हो जाएगा हमारा पर्युषण त्योहार, 36 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर सवाल, इसमें से किस शहर में, कौन सा ऐसा शहर है जो शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ का आयोजन होता है? यानी कुंभ का आयोजन कौन सी शहर में होता है जो शिप्रा नदी के तट पर है? हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक और उज्जैन? तो यहाँ पर हमारा 37 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर, उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? यानी कुंभ मेला कौन सी जगह पर नहीं लगता है? इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। कहाँ नहीं लगता है? तो पुरी में कभी भी कुंभ मेला नहीं लगता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 39 नंबर, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय लोग होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, दीप प्रज्वलित करके और कबूतरों को मुक्त करके। तो हिंदुओं में होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, तो 39 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, सिग्मो क्या है? गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है, नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की रंगोली है या भगवान शिव के नामों में से एक है? तो सिग्मो क्या है? तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष के बाद में बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। पूर्ण मेला हर वर्ष के बाद, यानी हर कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या फिर 3 वर्ष के बाद? तो पूर्ण कुंभ मेला जो है वो कितने वर्ष के बाद लगता है? तो वो लगता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, तो 41 का हो जाएगा ए, 12 ईयर्स आफ्टर। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या असम में? तो यह मेला लगता है असम में, जहां पर वस्तु विनिमय सर्वाधिक की जाती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का 42 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में होता है, कौन से जिले में है? यानी पुष्कर जो जगह है वो कौन से जिले में है? आमेर में है, अजमेर में है, कोटा में है या बीकानेर में है? तो पुष्कर जो है वो अजमेर जिले में है, तो 43 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। अगेन से 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, आप लोग नंबरिंग पर मत जाइएगा, टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर्षवर अम्बुबाची मेला लगता है? कौन से राज्य में ये मेला लगता है अम्बुबाची मेला? असम में, सिक्किम में, केरल में या फिर चौथा ऑप्शन है गुजरात में? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कहाँ लगता है ये मेला, भारत के कौन से हर वर्ष अब्बू बाची मेला किस जगह पे लगता है? तो 47 का हो जाएगा असम में, 47 का ए। अगला सवाल 48 नंबर,
हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला लगता है? हिमाचल प्रदेश में डूंगरी महोत्सव, मणि महेश मेला, अश्विन मेला, या चौथा ऑप्शन है नलवारी मेला। तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में पशु मेला लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नलवारी मेला। हिमाचल प्रदेश का संबंध किससे है? नलवारी मेले से। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? जुजुत्सु, नौका दौड़, भारोत्तोलक या फिर तैराकी? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का नौका दौड़, जो एक फेस्टिवल गेम है नौका दौड़। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके बारे में। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? पहला है पोंगल, दूसरा है ईस्टर, तीसरा है गुरु पूर्णिमा, चौथा है ईद उल फितर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फसल की कटाई पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? वो मनाते हैं पोंगल में। और पोंगल कहाँ मनाते हैं वो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। 51 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताना है जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। ऊंटों का व्यापार होता है, ऐसा कौन सा वार्षिक मेला है? तो यहाँ पर हो जाएगा सूरजकुंड मेला, मरु मेला, पुष्कर मेला या सोनपुरा मेला। तो ऊंटों का व्यापार करने वाला एक ही राजस्थान का वार्षिक मेला है, वो है हमारा पुष्कर मेला। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्वेश्चन भी आया हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन, कैंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है, यानी कैंडुली उत्सव डैश में आयोजित होता है। कैंडुली उत्सव कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो ये हो जाएगा कैंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो 52 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? अंबुबाची मेला कौन से मंदिर में मनाते हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, केदारनाथ मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो ये जो फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, कौन से मंदिर में मनाते हैं? तो ये बनाते हैं कामाख्या मंदिर में। तो 53 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 54, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी, भगवान कृष्ण और द्रौपदी, भगवान कृष्ण और राधा, भगवान शिव और पार्वती। तो माधवपुर मेला जो है वो कृष्ण से रिलेटेड है और कृष्ण और रुक्मिणी से। तो 54 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जनजाति भागोरिया उत्सव मनाती है? बैगा, अगरिया, भील या फिर गोंड? तो कौन सी जनजाति जो है वो भगोरिया उत्सव मनाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा भील जनजाति जो है वो भगोरिया उत्सव मनाती है। तो 55 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज तो हमारे 55 तक चली है, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 50 डिस्कस किए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर हो, कौन से ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, वो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।